विद्युत विभाग के खिलाफ लगातार दूसरे दिन भी भूख हड़ताल जारी है। इस भूख हड़ताल में अन्य संगठनों सहित ब्राह्मण समाज महासभा भी हुआ शामिल। विद्युत अधिकारियों को हटाने के साथ साथ उनकी संपत्ति की भी जांच की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों द्वारा विजयनगर मोहल्ले में विद्युत विभाग के कर्मियों द्वारा महिलाओं समेत निर्दोष लोगों के विरुद्ध मनमानी धाराओं में एफआईआर का विरोध किया जा रहा है। ब्राह्मण समाज महासभा के अध्यक्ष अरुण दुबे ने कहा, बिजली चेकिंग के नाम पर ब्राह्मण समाज के लोगों पर इतनी धाराओं में मुकदमा हुआ यह पहली बार देखा गया है। बिजली चेकिंग के नाम पर एसटी के मुकदमे कब से लगने लगे? ब्राह्मण समाज के लोगों को सोची समझी रणनीति के साथ फंसाया जा रहा है। इस मामले में जब अरुण दुबे ने सीओ सिटी अमित कुमार से मुलाकात की तो दूसरे पक्ष की तरफ से मुकदमा लिखा जाएगा का आश्वासन दिया। वहीं अरुण दुबे ने कहा, अगर प्रशासन हमारी मांगों को नहीं मानता है तो आंदोलन उग्र होगा और हमारे प्रदर्शनकारियों के साथ प्रशासन कुछ करते हैं तो ईंट से ईंट बजा देंगे। नहीं लगेंगे, नहीं लगेंगे, नहीं लगेंगे, नहीं लगेंगे। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। फर्जी मुकदमे वापस लो, वापस लो, फर्जी मुकदमे वापस लो, वापस लो, वापस लो, फर्जी मुकदमे वापस लो, वापस लो, वापस लो। बिजली विभाग मुर्दाबाद, बिजली विभाग मुर्दाबाद, बिजली विभाग मुर्दाबाद। सभा ने भी क्या इसका सपोर्ट किया है? बिल्कुल, जब हमारे किसी ब्राह्मण समाज के किसी भी व्यक्ति के ऊपर अत्याचार होता है तो ब्राह्मण समाज महासभा सदैव ये अनवरत जब देखा गया है कि जब से भी ब्राह्मण समाज महासभा गठन हुआ है हमने अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। और कल तो घोर अन्याय हुआ है। परसों जब बिजली चेकिंग के नाम पर ब्राह्मण समाज के लोगों के खिलाफ इतनी धाराओं में मुकदमा शायद पहली बार लिखा गया होगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ प्रशासन से कि जब भी कोई चेकिंग के दौरान व्यक्ति जाता है कि नेम प्लेट लेके जाता है कि वो एससी है, एसटी है, पिछड़ा है, दलित है, कि वो सवर्ण है, ये जातियाँ कहाँ से आ गई? मैं पूछना चाहता हूँ प्रशासन से, आप चेकिंग के दौरान चेकिंग करने जाते हैं, घर में जब पुरुष नहीं है तो आपको घुसने का अधिकार किसने दिया? आप अगर गए थे तो आपने थाने के साथ में किसी पुलिस वाले को क्यों नहीं लिया? मैंने थाने में जाकर पूछा तो थाने में आपने क्यों नहीं अवगत कराया कि हम किसी व्यक्ति के यहाँ, उक्त व्यक्ति के शाम के समय, वो भी 6:10 वहाँ पर आप रात्रि के समय 6:10 रात्रि का समय होता है, ये आपको पावर किसने दे दिया? किसी घर में भी आप अनवरत बिना बैल बजाए हुए, बिना सूचना किए हुए घर में घुस जाएंगे? घर की महिलाओं के साथ में आप बदतमीजी करेंगे जाकर के? क्या आप चेक करने गए थे? आपको वहाँ जाकर के पूछना चाहिए था। अगर पुरुष था तो आप उसके घर में घुसते। और फिर समय का भी ध्यान रखना चाहिए था। आपको 10 से 4 का समय है, इससे पहले भी जाते हैं तो कई प्रिकॉशन आपको लेना होता है, कई प्रोटोकॉल को आपको ध्यान देना होता है, प्रशासन को जानकारी देनी होती है। ऐसा नहीं कि आप 4 व्यक्ति जाकर के और किसी भी घर में घुस जाएंगे और जाकर के जब कोई भी व्यक्ति उसका विरोध करता है तो आप उस पर SC/ST का मुकदमा लगाएंगे, वो भी 24 घंटे के बाद। जब योगी सरकार ने सख्त सीधा निर्देश दिया हुआ है कि आप जैसे ही कोई बिजली चोरी पकड़ते हैं तो आप उसके खिलाफ तुरंत FIR करें। 24 घंटे के बाद FIR कराने का क्या उद्देश्य है? कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर समर समाज को, ब्राह्मण समाज को प्रताड़ित करने के लिए सारी रणनीति, सोची समझी रणनीति के तहत मुकदमा लिखाया गया है। 36 जी, एक दिन से ज़्यादा हुई। बस मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि 36 घंटे से ज़्यादा हो गया है। समाज के लोग, पूरा इटावा जनपद के लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। भूख हड़ताल में 7 लोग बैठे हैं कल से। प्रशासन से सुध तक प्रशासन ने सुध नहीं ली है कि उन 7 लोगों के हालात क्या हैं, उनकी तबीयत में क्या स्थिति है, इजाफा हुआ है कि गिरावट हुई है। प्रशासन अगर नहीं जागता है, ब्राह्मण समाज महात्मा के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि कल तक का वक्त दे रहा हूँ। अगर ये हमारी मांगें जो बेवजह धाराओं में मुकदमे लिखे गए हैं वह वापस नहीं होते तो आंदोलन उग्र होगा और इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। और प्रशासन को एक और अवगत करा देना चाहता हूँ, मेरे व्यक्ति अनशन पर जो बैठे हैं, एक भी व्यक्ति को और कुछ भी होता है तो ईंट से ईंट बजा दूंगा।